हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर करेंगे, जो कि 2024-25 वाले सेशन के लिए जो अभी आपका सैम्पल पेपर आया है सीबीएसई द्वारा, उसे हम सॉल्व करेंगे। बेसिक एंड स्टैंडर्ड दोनों ही मेरे चैनल पर सॉल्व होगा, तो आप उसे देख सकते हैं। और आपके बाकी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर भी लास्ट टू लास्ट ईयर कितने भी आपके सैम्पल पेपर हैं वो मेरे चैनल पर डाल रखे, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होगी। 80 मार्क्स का आपका ये सैम्पल पेपर होगा, 3 घंटे का। इंस्ट्रक्शन आपको पता है, जो आपका फर्स्ट सेक्शन आपका पेपर 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में 1 से 20 तक के एमसीक्यू टाइप ही, यानी 1 से 18 तक एमसीक्यू होते हैं और 2 क्वेश्चन आपके सेशन रीजन के होते हैं। सेक्शन बी में 21 से 25 आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन सी में 26 से 31 3 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन डी में आपके 32-35 5 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन ई में 36 से 38 आपके केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कि 3 केस बेस्ड होते हैं 4-4 मार्क्स की, और उसके पार्ट्स भी डिवाइड होते हैं, 1-1 मार्क के 2 क्वेश्चन और 2 मार्क का 1 क्वेश्चन। तो यहाँ मैंने आपको पूरा बता दिया। अब हम पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। जैसे आप पेपर वहाँ सॉल्व करते हैं, मैं बस आपको समझाते हुए चलूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, HCF दे रखा है 3 की क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2, और फिर आपको दे रखा है 3 स्क्वायर इंटू 5 की क्यूब इंटू 2 की स्क्वायर, और यहाँ पे आपको दे रखा है 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 2 की क्यूब। तो HCF क्या होता है? HCF होता है लोएस्ट पावर। तो फर्स्ट वाले में लोएस्ट पावर कौन सी है? तो फर्स्ट वाले में यहाँ पे हम पहले 3 में, इनमें 3 में लोएस्ट पावर कौन सी है? तो 3 की लोएस्ट पावर तो 3 का स्क्वायर है। यहाँ पे क्योंकि 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गई, साइड में रख लिया। फिर 5 वाले में लोएस्ट पावर क्या है? 5 ही है, और 2 वाले में लोएस्ट पावर 2 ही है। तो 5 2 5 और 2 ले लिया। 5 2 10, और 10 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो 90 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आपको HCF भी बताना था, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकाल लिया, बी आपका 90 आंसर हो गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 की सबसे छोटी पावर इसमें स्क्वायर वाली है, इसमें 2 सबसे छोटा, और इसमें 5, तीनों को मल्टीप्लाई करा, आपका बी 90 आंसर आ गया। फिर यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है लाइन L और M। तो L लाइन ये वाली है, M लाइन ये वाली है, आप लोगों को लिखा भी है। अब L और M इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट 0,2 पे, तो वो कैसा सॉल्यूशन बनाएगी? तो अगर 0,2 पे यानी एक ही सॉल्यूशन बना रही है, यानी कंसिस्टेंट है। ये तो आपने पढ़ा होगा, आपको कंडीशन तो याद होनी चाहिए। एक सॉल्यूशन बना रही है और कंसिस्टेंट है, तो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन किस में बनते हैं? कंसिस्टेंट में बनते हैं, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² - 5x + 1 डज नॉट हैव अ रियल सॉल्यूशन। तो आपको के की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसमें जिसके रियल सॉल्यूशन ना हो। तो रियल सॉल्यूशन क्या होता है? डी की वैल्यू जो रियल सॉल्यूशन ना हो, यानी 0 से छोटी हो। अब हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो वो क्या होता है फॉर्मूला? b² - 4ac। b², b क्या है हमारा? -5 है, -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? ए हमारा 1 है, और सी भी हमारा सॉरी, ए यहाँ पे एक्स का स्क्वायर का कोएफिशिएंट के है, और सी हमारा 1 है। तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, -4 इंटू के 4k, और ये 0 से छोटा होना चाहिए वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? 4k, और 25 उधर चल जाएगा 4k, और ये हमारा 25 माइनस का, तो माइनस का 4k माइनस का 25, माइनस से माइनस साइन काटते हैं ना, तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये जैसे 4k का साइन इस तरफ है, तो वो अब इस तरफ हो जाएगा, और 25 k की वैल्यू निकालेंगे 25/4, यानी k की वैल्यू जो हमारी 25/4 से बड़ी होनी चाहिए, तो 0 से छोटी है। नेक्स्ट 25/4 तो सेम ही है, 4/25 तो और छोटी होती है। 25/4 कितना होगा? ऑलमोस्ट ये हमारा 6.2 कुछ आएगा आंसर। तो 4/24 तो और छोटी है, ये तो 1 में कुछ जाएगी वैल्यू, यानी पॉइंट में कुछ वैल्यू जाएगी, और 6.2 से तो वैल्यू छोटी 0 की है, तो हमारी वैल्यू 6.2 से बड़ी कौन सी आ जाएगी? 7। तो यही हमें बोला गया था कि उस वैल्यू से के की ऐसी वैल्यू निकालो जो 6.2 से बड़ी हो, तो 7 आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन a, b एंड -a, -b। तो a, b और -a, -b में
आपको डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फार्मूले में वैल्यू डालते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 y2। तो माइनस a यानी x2 माइनस x1 करेंगे तो माइनस a माइनस का a स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में ये प्लस का होता है बीच में माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस का 2a का होल स्क्वायर और ये प्लस में माइनस का 2b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये अंडर रूट में सब कुछ चलता आ रहा है, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इतना समझ आ गया। अब 4a स्क्वायर था हमारा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अंडर रूट में 4 कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 2 इंटू 2 हो जाता है तो 2 हमारा बाहर हो जाएगा। तो 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा। क्यों रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर? क्योंकि होल का तो स्क्वायर नहीं है वरना रूट से कट जाता। तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट आपको फिगर दे रखी है पी क्यू एंड पी आर जो है, ये पी क्यू और पी आर टेंजेंट है सेंटर पे। क्यू पी आर आपका 35 दे रखा है, ये 35 दे रखा है, और क्यू ओ आर यानी आपको ओ आर है ना तो ये वाला एंगल निकालना है। आपको पता है टेंजेंट से बनाते हैं तो ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 प्लस 90 कितना होता है 180, और ये क्या होता है 180 प्लस 35, क्योंकि आपको पता है ये पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है और इस ट्राइंगल का सम 360 डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री, और ये 90 ये 90 ये 180 हो गया। 180 प्लस 35 करेंगे प्लस x करेंगे क्योंकि हमें o वाला निकालना है, और ये 360। तो 360 में से 180 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 180 बचेगा। फिर ये 35 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 145 बचेगा आपका आंसर। 180 में से 35 माइनस करेंगे तो 145 बचेगा, तो आपका एंगल 145 आ जाएगा। सिंपल यही है कि चारों एंगल का सम 360 डिग्री होना चाहिए। 3 एंगल हमें पता है, एक आसानी से निकाल सकते हैं, चारों को प्लस करके 360 से माइनस। तो ये 90 था, ये 90 था, तो ये आपका आंसर आ गया 145 यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर हैं, 3AB 2PQ आपका लग रखा है। अगर ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है तो हमारी साइड का रेशियो लिख लेते हैं हम पहले, ए बी अपॉन में पी क्यू। ये आपको पता है कैसे लिखते हैं, ए बी और पी क्यू हो गए इक्वल में बी सी और क्यू आर हो जाएंगे, बी सी क्यू आर, और ये ए सी और पी आर हो जाएंगे इक्वल में ए सी और पी आर। अब आप देखिए 3AB इक्वल टू 2PQ है, तो ए बी लिख दिया और पी क्यू, पी क्यू को उसके डिवाइड में ले जाएंगे। अब ए बी के यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ पे 3AB था, 3 डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए बी बाई पी क्यू तो हमारा 2/3 आ गया। बी सी की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, तो ए बाई पी क्यू हमारा 2/3 आ गया। बी सी की वैल्यू हमें 10 दे रखी है और हमें निकालना क्यू आर है, तो 10 और यहाँ पे नीचे लिख दिया क्यू आर, 2QR हो जाएगा और ये हो जाएगा 30। तो ये सब मैं काट देती हूँ, 2QR और इक्वल में 30 और ये 2 डिवाइड में जाएगा, QR हमारा आ जाएगा 15। तो आंसर हमारा क्या है बी ऑप्शन। बहुत इजी था ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 3 cot A 4 है, अगर 0 डिग्री ये इतना लैग कर रहा है, आपको sec A की वैल्यू निकालनी है। तो cot A की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले cot A 4, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड। cot A क्या होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। तो cot हमें क्या निकालना है sec A निकालना है। तो हमें सबसे पहले हाइपोटेनस भी निकालनी होगी। तो क्या होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारी 3 का स्क्वायर 9, बेस हमारा 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 क्या हो जाएगा 25, और अंडर रूट में जाएगा क्योंकि हमें तो h की वैल्यू निकालनी है, तो 25 का अंडर रूट 5, तो h हमारी 5 आ गई। अब sec A क्या होता है, sec A होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन में बेस। और अगर आपको ये याद नहीं है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले
और सोना चांदी तोले। तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस हमारा बी बाय एच है, यानी ये साइन की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉस की और ये टैन की। तो कॉस हमारा बी बाय एच है, तो सेक क्या हो जाएगा? एच बाय बी। तो एच हमारा अभी 5 आया, बी हमारा अभी बी हमारा यहाँ पे पहले से ही दे रखा था, तो बी हमारा 4 है। तो यहाँ पे आपका वैल्यू जो है, आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 7 5/4। और आप इसे एक तरीके से और निकाल सकते हैं। आपने अभी ऑफकोर्स पढ़ा है सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 + tan स्क्वायर ए के, 1 + tan स्क्वायर ए। तो 1 लिख दिया। tan की वैल्यू कैसे है? कॉट का उल्टा tan होता है, तो कॉट हमारा 4/3 है, तो tan कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे tan ए नहीं दे रखा, tan स्क्वायर ए, तो 3 का स्क्वायर क्या आएंगे? 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो 16 + 9/16, तो ये रहेगा 25/16। पर ये क्या निकला हमारा? सेक स्क्वायर ए निकला। हमें क्या निकालना है? सेक ए निकालना है। तो 25 का √5 और 16 का √4, तो ये आपका 5/4 वही आ गया। 2 तरीके मैंने सिखा दिए, दोनों से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे ए बी सी आपको बताना है किसके सिमिलर होगा। तो आप देख सकते हैं एंगल सी एंगल डी के इक्वल है, ये हमें पता चल रहा है क्योंकि दोनों क्या है? 90 डिग्री है। आप देखिए एंगल, एक तो ये ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है, तो इसमें एक कॉमन भी तो एंगल आ रहा है। एंगल सी तो एंगल डी के इक्वल है 90, क्योंकि एंगल ए के ही इक्वल है, क्योंकि ये कॉमन एंगल है। ये इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, और अगर हम डिफरेंट कलर देखें तो ये इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये सिमिलर तो होंगे। अब सिमिलर कैसे होंगे? ट्रायंगल बी ए सी, तो बी के इक्वल तो हमारा कुछ नहीं है, तो छोड़ो। ए के इक्वल तो हमारा ए ही है, तो ए बीच में आ जाएगा। सी के इक्वल डी है, और बी के इक्वल हमारा क्या हो जाएगा? बचा ई, तो ई ए डी, तो वो किसके इक्वल हो गया? ट्रायंगल ई ए डी के। ई ए डी किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, HCF दे रखा है 21 और एलसीएम आपको निकालना है। आपको पता है HCF इंटू एलसीएम हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होता है। तो HCF हमें 21 दे रखा है, एलसीएम हमें नहीं पता, और आपको फार्मूला लिखना भी ज़रूरी है, तो मैं लिख देती हूँ HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो ए इंटू बी कर देते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ पे हमारे नंबर हैं 420 और यानी 420 और 189 का हमें HCF 21 दे रखा है, हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो 420 इंटू 189 आपका आ गया। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? 21 को उधर डिवाइड में चल जाएगा, तो 420 गुणा 189 अपॉन में 21, तो ये हमारा 21 189 से 9 बार में चल जाएगा। 420 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3780, और ये ऑप्शन आपका सी है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, 4 टर्म आपका एंड से, ये भी ध्यान रखना, लास्ट की 4 टर्म निकालनी है। अगर आपके ए पे ये दे रखी है तो लास्ट की टर्म निकालना थोड़ा सा टफ लगता है, बट लास्ट की टर्म के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। जैसे हम फर्स्ट टर्म निकालने के लिए एल प्लस कर देते हैं ना एंड में, वैसे यहाँ पे हम एल माइनस कर देंगे, एल माइनस एन माइनस 1D। अब पहले डी निकाल लेते हैं। डी क्या है? -8, -5 में से माइनस करेंगे माइनस का 8, तो -5 + 8 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे L कितना है? लास्ट टर्म हमारी 49 है, 49, ये आप अच्छे से समझ ली, 49 है। माइनस n कितना है? n हमारा 4th निकालना है, 4 - 1, और d हमारा 3 है। 4 - 1 कितना होता है? 3, और 3 × 3 9, 49 - 9 करेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा। तो आपका आंसर नंबर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको फिगर दे रखी है, आपको OAC बताना है। तो इस फिगर के साथ साथ हम क्वेश्चन देखेंगे। ट्राइंगल OCA दे रखा है ना, आपको सिमिलर दे रखा है OBD के, तो हमें OAC निकालना है। OAC, तो यहाँ पे आप देखिए A और C नहीं तो अपनी जगह चेंज करी है, वैसे ही हम यहाँ भी चेंज कर देते हैं। तो
बी डी है तो डी बी कर देते हैं। तो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि सिमिलर है ना ट्रायंगल। तो ओ ए सी हमारा ओ डी बी के इक्वल होगा। अब यहाँ पे आप देखिए ओ ए सी क्या है, ओ ए सी हमें निकालना है और ओ डी बी के इक्वल है, तो वो 58 है, तो ये भी 58 आ जाएगा। आपका आंसर ए आएगा। मार्किंग स्कीम में आपका आंसर 52 है, वो आपका गलत है, आपका 58 ही। आप कोई सा भी निकाल लो, क्योंकि ये देखो अगर आप कहेंगे कि हम इसे और कोई मेथड से निकालेंगे तो वैसे नहीं आएगा आपका आंसर। आप कुछ भी करके देख सकते हैं, पैरेलल लाइन्स, इंटरसेक्ट, ऐसा कोई भी फिनोमेना यहाँ पे नहीं हो रहा। जो मैंने बताया आपका वही होगा, तो आपका आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट, पैरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का, 38 है। तो आपको पता है एक पॉइंट से टेंजेंट निकल रही है, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये हमें नहीं पता ये x और पैरीमीटर 38 दे रखा है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो पैरीमीटर क्या होता है, साइड का सम होता है AB प्लस BC प्लस क्या होता है AC, इक्वल में हमारा 38। AB क्या है, AB हमारी x प्लस 6 है। BC क्या है, BC हमारी 6 प्लस 6 प्लस 8 है, प्लस में AC क्या है, 8 प्लस x है, इक्वल में 38 हो जाएगा। तो यहाँ इनका सम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, मैं यहाँ पे करती हूँ, तो 2x तो 2 है तो 2x हो जाएगा, बाकी उन सब का सम 6 प्लस 6 हमारा 12 और 8 प्लस 8 24, तो 8 प्लस 8 16 और 16 प्लस 12 हमारा 28 हो जाएगा। 2x प्लस 28 इक्वल में 38, 28 प्लस का उधर आके माइनस, 2x इक्वल टू 10 बचेगा, x की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर आप 11th क्लास में होते तो आपने मैथ्स ली होती तो आपको पता होता, बट बेसिक के बच्चे ज़्यादातर मोटिव नहीं होता कि मैथ्स लें। वैसे फॉर्मूला cos 2 थीटा का होता है, तो 2 और थीटा हमारा यहाँ पे 30 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री डायरेक्ट आंसर आता। तो आंसर cos 60 डिग्री है, बट मैं आपको अलग तरीके से बता दूँ। तो tan 30 क्या होता है, tan 30 होते हैं 1/√3। ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। 1 माइनस, अब आप देखिए कितना लंबा जाएगा अगर हमें वो फार्मूला आता है, क्योंकि अभी तो आपको आ ही नहीं सकता, वो तो मुझे आता है क्योंकि मैंने तो 11th 12th कर रखी है। वैसे ही 1 प्लस 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 का स्क्वायर है, यही है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 और अपॉन में 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3। तो आगे सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 1/3 अपॉन में 1 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे 3 माइनस 2/3 और ये हो जाएगा, सॉरी 3 माइनस 1/3, 3 माइनस 1/3 और ये हो जाएगा 3 प्लस 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, ये तो आपको पता है। 3 माइनस 1 क्या होता है 2 और 3 प्लस 1 क्या होता है 4, 2/4 क्या होता है 1/2 और 1/2 तो आपको दे नहीं रखा, वैल्यू दे रखी है। तो sin 60 क्या होता है √3/2, 1/2 1 तो नहीं होगा, tan स्क्वायर 60 तो वो 1/3 होता है, तो 1/2 कहाँ आता है cos 60 पे ही आता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आंसर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। टोटल सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस आर। तो रेडियस तो आर ही लेते हैं हम सबके। हम सॉलिड हेमिस्फेयर का डायरेक्ट आपको पता है 3πr², फॉर्मूले याद होगा, तो डायरेक्ट में ये आपका सॉलिड है, ऊपर से कवर है, इसका होता है 2πr²। अगर हम ऊपर कवर ना लें और कवर ले लें तो πr² प्लस करेंगे 3πr², आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से आपका 1 के बीच में लाई करती है। 0 से 1 के बीच में लाई है, तो 0 से 1 के बीच में 0.4 भी लाई कर रहा है, 4% यानी 0.04 भी लाई कर रहा है, 0.04% यानी इसका 0.0004 भी लाई कर रहा है, बट 4 लाई नहीं कर रहा है, 4 तो 1 से बड़ा हो गया, तो ये नहीं हो सकता। आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 किसका है। तो ये क्या है हमारे, हम पहले से b² माइनस रियल रूट हैं या इरेशनल है, रेशनल है, डिस्टेंस है, वो निकाल लेते हैं। तो b² माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगाएंगे। b का वैल्यू क्या है, माइनस का 4√3, इसका स्क्वायर करेंगे
माइनस 4, ए क्या है 3 है और सी क्या है 4 है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3√3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 48 करेंगे और ये 4 4 से 16, 16 इंटू 3 48, 48 48 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 क्या होता है? 0 होता है हमारा रियल और इक्वल रूट, तो बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है। अब आपको पता होगा टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 80 दे रखा है, मीडियन क्लास निकालना है। मीडियन यहाँ पे आपको CF दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ से मीडियन निकालना काफ़ी इजी होता है। टोटल सम 80 है, n/2 करते हैं। n/2 क्या आता है 40, और 40 किसके बीच में है? 40 हमारा 30 से 40 के बीच में, 40 से बड़ा देखते हैं। हमने जितना भी देखा है क्वेश्चन, हम CF की जो वैल्यू आती है n/2 करके, उससे बड़ा नंबर देखते हैं। तो 40 से बड़ा 56 आ जाएगा। 56 किसके? बिलो 40, बिलो 40 के हम 30 से 40 की लाइन लिखते हैं, क्योंकि 40 से छोटा होना चाहिए। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। आपको ये देखते ही आना चाहिए, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बिलो 10 क्या हो जाएगा हमारा? 0 से 10, फिर 10 से 20, ऐसे करने में टाइम बहुत लगेगा। 20 से 30, फिर यहाँ पे आपको 2, 12, 28, 56, 76, फिर यहाँ पे आप ये तो CF दे रखा है, F लिखेंगे तो 2, 12 माइनस 2 करेंगे 10, 28 माइनस 10 करेंगे, तो ऐसे 12 ऐसे आप लिखते रहेंगे। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया। 13 से 14 ऐसे आपको ट्रिक भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है जिसके ज़ीरोज़ दे रखे हैं। तो आपको पता है x² माइनस SX प्लस P, जिसमें S क्या होता है? सम ऑफ ज़ीरोज़, और P क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। 2/5 प्लस माइनस का 1/5, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ये हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 2/25 आ जाएगा माइनस का। तो अब ये इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो x² माइनस 1/5x और ये माइनस का 2/25, ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन पुट करके। अब इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब LCM ले लेंगे, नीचे 25 आ जाएगा। यहाँ पे x² के साथ क्या रहेगा? 25। LCM लेना तो सबको आता है, माइनस 5x, क्योंकि नीचे 5 है, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, माइनस 225 इसके नीचे है। 1/25 कॉमन लेंगे, आपका आंसर आपके सामने है डी ऑप्शन, क्योंकि इसे कॉमन लेके हम 1/25 को अगर हम कॉमन लेंगे तो वो k की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, कुछ कांस्टेंट की वैल्यू भी आती है। नेक्स्ट, तो हमें असर्शन दे रखी है सीक्वेंस -1 -1 -1 AB में, तो इसका D क्या निकाल लेते हैं हम? तो -1 माइनस का 1 करेंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस 0 आ जाएगा। रीज़न, तो ये तो सीक्वेंस सही है। रीज़न आपको दे रखा है AP AN माइनस AN माइनस 1 n से बड़ा होना चाहिए, यानी कोई भी नंबर ले, जैसे लाइक हमने A2 माइनस A1 ही तो करा, हमने सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करा, तो ऐसे ही सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जो कि उससे कम है उससे उसको माइनस करा, तभी हमारा 0 आया। वैसे ही इसमें बोल रखा है जो कि n है वो 2 से बड़ा होगा। अगर हमारा A यहाँ पे 1 होता, 1 माइनस A0 तो कुछ होता ही नहीं, वो करते तब तो नहीं हो सकता ना। तो असर्शन और रीज़न सही है और रीज़न उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो यहाँ पे A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे क्वेश्चन नंबर 20 है। असर्शन 2 + √3 × √3 दे रखा है, एक इरेशनल नंबर, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 और √3 × √3 क्या होता है? 3, तो 2√3 + √3, ये तो एक इरेशनल नंबर है, सही है एकदम, असर्शन सही है। बट रीज़न क्या दे रखा है? प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज इरेशनल। अब 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमने करा √3 × √3, तो 3, ये तो रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है, ये तो रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं रीज़न गलत है। अगर ये बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट इरेशनल नंबर, जैसे लाइक अगर √3 × √2 बोलते तो √6 आता हमारा, पर हमें सेम नहीं बोला, हमें ये नहीं बोला कि आपको डिफरेंट लेने हैं, आपको हम कोई से भी ले सकते हैं, तो आपका हमेशा ऐसा नहीं होता। असर्शन सही है पर रीज़न गलत है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन भी हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और आपने देखा कि मैंने 24 मिनट के अंदर ये आपका जो है वो MCQ पूरा कंप्लीट करा दिया, यानी
आपका MCQ ऑलमोस्ट आप 10-15 मिनट में कर सकते हैं, क्योंकि मैंने समझाया और मैंने लिखने में थोड़ा टफ करा, और तो आप 20 मिनट में ऑलमोस्ट अपने सारे MCQ कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया, और नेक्स्ट पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे 100 के सून होने वाले, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। एंड आपके बाकी सब्जेक्ट के भी सैम्पल पेपर मेरे चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू so much.